नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान सुनाते हैं। सियासत से जुड़ी हुई वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी 24 भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये शो, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पटना से। महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार इंडी गठबंधन पर जोरदार पलटवार किया है। जातीय गणना को लेकर राहुल गांधी के बयान से लेकर बिहार में नौकरी के दावे पर आरजेडी की क्रेडिट को भी नीतीश कुमार ने झूठा बताया। नीतीश कुमार हमलावर हुए तो पलटवार महागठबंधन के नेताओं की तरफ से भी किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों नीतीश के महागठबंधन छोड़ने पर मच गया है सियासी बवाल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन बदलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही नहीं, इंडी अलायंस पर जोरदार हमला बोला है। नीतीश कुमार ने पहले राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें राहुल ने कहा था कि बिहार में कराए गए जाति आधारित सर्वेक्षण कांग्रेस के दबाव में हुआ था। नीतीश ने कहा, राहुल गांधी फालतू की बातें कर रहे हैं, कास्ट सर्वे हमने अपने दम पर करवाया है। इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आप कास्ट सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए। और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा, तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए। तो हमने सबको बुलाया तो हमने किया है जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे और ले भी गए थे। आरजेडी के नौकरी के दावे पर भी नीतीश ने बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा, आरजेडी झूठ का क्रेडिट ले रहा है, सरकार की नीतियों के चलते ही लोगों को रोजगार मिला। कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किया, जितनी बहाली किए हैं, ऐसा हमारा 7 निश्चय 2 महीने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे, कोई अपना क्लेम करता है। आरजेडी के नौकरी के दावे पर सीएम के हमले पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। मनोज झा कहते हैं कि 10 लाख नौकरी का वादा हमारे मैनिफेस्टो में था। नीतीश जी 17 साल भले सरकार में रहे, लेकिन लाखों नौकरियां हमने दी। बिहार के हक और हकूक को, लाखों लोगों के रोजगार बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। वो तो 17 बरस से थे, अगर किया होता तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तेजस्वी जी को। 17 बरस में कितने रोजगार दिए? 17 महीने में क्यों इतने रोजगार मिले? एक बच्चा जानता है बिहार का कि तेजस्वी का एजेंडा था बेरोजगारी यात्रा के बाद से ही ये कमिटमेंट था, कमाई दवाई सिंचाई। विरोधियों पर वार के बाद नीतीश ने इंडी अलायंस को लेकर भी बड़ी बात कह दी। नीतीश ने कहा, गठबंधन का नाम ही गड़बड़ रख दिया गया था, अलायंस के घटक दलों में तालमेल की कमी है। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तब अपना कर दिया तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला तो सियासत बेहद गर्मा गई। कांग्रेस के वार पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। जातीय गणना को लेकर राहुल गांधी जी इस देश के पहले नेता थे जो खुलकर इसके पक्ष में बोले और बिहार सरकार को इसके लिए बधाई दी। और नीतीश जी को ये याद क्यों नहीं आ रहा कि बिहार सरकार में जब जातीय जनगणना का काम हुआ उसमें कांग्रेस भी एक सहयोगी थी। राहुल गांधी जी सिर्फ वर्ण व्यवस्था क्या है बिहार में या देश में, इसको अगर परिभाषित कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी कि वो जातियों का नाम जानते हैं या वर्ग का नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं।
या जिस तरह से ये उद्योग से आलू का प्रोडक्शन करते हैं और कोयला से स्टोव जलाते हैं, इतना ही जानकारी उनको है। नीतीश कुमार ने पहली बार इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। पहली बार नीतीश ने खुलकर आरजेडी के साथ ही कांग्रेस पर प्रहार किया, तो वहीं इंडी अलायंस के वजूद पर भी सवाल खड़े कर दिए। नीतीश के आक्रामक रुख से इंडी अलायंस के नेता जवाब भले दे रहे हों, पर विरोधियों का कुंभा बैकफुट पर नजर जरूर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बिहार पहुंचे। राहुल ने सीमांचल से निशाना नीतीश सरकार पर साधा, तो सत्ताधारी पार्टियों की ओर से निशाना राहुल गांधी पर साधा जा रहा है। जेडीयू के नेता ये दावा कर रहे हैं कि राहुल की यात्रा से बिहार की सियासत पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर बिहार पहुंचे। सीमांचल की धरती से राहुल ने निशाना नीतीश सरकार पर साधा। केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया, हमला एनडीए की नीतियों को लेकर किया, तो सियासी उबाल लाजमी। राहुल के बिहार में कास्ट सर्वे वाले बयान पर जेडीयू तिल मिला गई है। पार्टी नेता नीरज कुमार कहते हैं कि राहुल ना समझ हैं। यदि उन्हें पता होता कि कास्ट सर्वे हुआ कैसे, तो ये कभी नहीं कहते बिहार में जातिगत गणना कांग्रेस के प्रेशर से कराई गई। जाति गणना कराने का जो निर्णय था वह राज्य मंत्रिपरिषद जब एनडीए की थी, उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से विमर्श करके ऑल पार्टी मीटिंग हुई। अब अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो माननीय राहुल गांधी जी, उनको कौन ही सब जानकारी देता है, चंडू खाना वाला गप सीधे तौर पर कि हमारे दबाव में हुआ। अरे ऑल पार्टी मीटिंग हुई है इस संबंध में, पहले भी हुई है, बाद में भी हुई है। इस श्रेय अगर जाता है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार को जाता है, और यह श्रेय जाता है तो ऑल पार्टी को जाता है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जेडीयू के एक और नेता और पूर्व मंत्री जयंत राज ने भी चुटकी ली। जयंत कहते हैं कि कांग्रेस चाहे कितना भी जोर लगा ले, राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस समय राहुल गांधी जी को जागना चाहिए उस समय वो सोए हुए थे, और आप मान के चलिए कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद एनडीए गठबंधन अगर यहाँ पे एक आध सीट अगर हारता भी तो वो भी नहीं हारेगा। यहाँ पे एनडीए गठबंधन 40 में से 40 सीट जीत के जाएगा। उनकी यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, न राज्य में कोई प्रभाव पड़ने वाला है, न देश में कोई प्रभाव पड़ने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद और राहुल गांधी दोनों पर जोरदार तरीके से पलटवार किया है। क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। लालू प्रसाद जी जब स्वयं मुख्यमंत्री थे और देश में जनता दल की सरकार थी 97 में, तब लालू जी के खिलाफ पहली बार सीबीआई ने जांच हुआ, चार्जशीट हुआ, और उनको सजा जब हुआ तो राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस को फाड़कर राहुल गांधी जी ने उनको जेल में सड़ाने का काम किया। आज यदि लालू जी मुखिया भी नहीं बन पा रहे, उसका एक ही कारण है कि राहुल गांधी जी ने उनका ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों बिहार से होकर गुजर रही है। नीतीश कुमार के हाल ही में गठबंधन छोड़ने की कसक भी विरोधी पार्टियों में देखी जा रही है। ऐसे में राहुल अपनी यात्रा के जरिए कभी सरकारी फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, तो कभी केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर पलटवार कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी तल्खी यूं ही देखने को मिलती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया गया है। 7 दिन में पूजा का अधिकार बहाल करते हुए जिला अदालत के आदेश पर अमल करने के लिए प्रशासन को कहा गया है। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे एएसआई ने किया है।
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। परिसर से जुड़ी सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने साथ में ये भी निर्देश दिया कि 7 दिन के भीतर वहां पूजा कराने की व्यवस्था की जाए। हिंदू मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को लेकर अपनी अपनी दलील पेश की थी, जहां हिंदू पक्ष ने तहखाने में प्रवेश के साथ पूजा पाठ करने के लिए आदेश मांगा था। यह बहुत ही समझिए कि देश के लिए खुशी का दिन है आज, क्योंकि मुगलों का, आक्रांताओं का, आतंकवादियों का हमारे देश में कभी सम्मान न था, न है, न कभी रहेगा। जब तथ्यों के आधार पर यह साबित हो गया है तो ये बहुत खुशी की बात है। और राम जी का जो है तो इधर तो राम राज्य आ ही गया है। बाबा विश्वनाथ भी खुश हो गए, क्योंकि बिना शिव का राम राज्य कैसे होगा। तो शंकर भगवान के यहाँ भी पूजन अर्चन का अधिकार प्राप्त हो गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर आपत्ति जताते हुए वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपेक्स कोर्ट में जाएगा। उनका कहना है कि जो वापस विवादित संपत्ति है, जो मस्जिद का के नीचे दक्षिणी तहखाना है, उसके अंदर जो उनका कहना है कि जो मूर्तियां हैं उसमें उसकी पूजा पाठ के लिए डीएम साहब जो तो कोई इंतजाम कराएं, जबकि उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। और जो रिपोर्ट अभी आई एसआई की, उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दक्षिणी तहखाने में कोई मूर्ति पाई गई है। किस तरह की आपत्ति आप लोग करेंगे? अब हमारे उस ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट। आपको बता दें कि ज्ञानवापी के दक्षिण की ओर से मौजूद इमारत में तहखाना है। ये प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी है। नंदी भगवान के ठीक सामने व्यास तहखाना है। अब वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। उम्मीद है जल्द ही ज्ञानवापी में पूजा अर्चना शुरू कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीतीश कुमार पर जोरदार पलटवार करते हुए यू टर्न पर कटाक्ष किया है। क्या कुछ कह रहे हैं जयराम रमेश, जरा सुनिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि एक के बाद दूसरा चुनाव जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, तो कभी लोकतंत्र के खत्म होने की बात कहती है, तो कभी जनता को ही कोसती हुई नजर आ जाती है। सच्चाई ये है कि वे न अपनों से न्याय कर पाए और ना ही जनता से। तो प्रधानमंत्री के सेगमेंट में चलिए हम आपको वो तस्वीर तो दिखाई रहे हैं जिन तस्वीरों के जरिए कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है, लेकिन चुनावी वायरल तस्वीरें हम आप तक लेकर पहुंच रहे हैं। लिहाजा सोशल मीडिया पर कौन सी तस्वीरें हैं वायरल, देखते हैं सेगमेंट में। तो चुनावी वायरल में ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की, जिन्होंने उत्तर दिनाजपुर जिले में पदयात्रा निकाली। तो दीदी की एकला चलो रे, क्योंकि ममता बनर्जी ही हैं, वो पहली शख्स हैं जिन्होंने ये कह दिया कि भाई पश्चिम बंगाल की बात होगी तो मैं अकेले ही स्वतंत्र ही रूप से चुनाव लड़ूंगी। और पदयात्रा की शुरुआत भी उनकी तरफ से कर दी गई है। उत्तर दिनाजपुर की ये तस्वीर जहां पर पदयात्रा करती हुई ममता दीदी। तेलंगाना दौरे पर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक ने हैदराबाद में चिन्ना जियर स्वामी आश्रम में श्री राम मंदिर में प्रार्थना की, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त तेजी से वायरल है। अभिवृद्धिरस्तु राजकारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजयता सिद्धिरस्तु। तो चंडीगढ़ में मेयर के पद का चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट सबके सामने ही रोने लगे। बीजेपी की ओर से मेयर की लड़ाई जीत ली गई, जिसके बाद आप प्रत्याशी ऐसे रोने लगे कि पूछिए ही मत।
और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। रांची में सीएम आवास में हेमंत सोरेन से ईडी की लंबी पूछताछ, बरियातू की जमीन के साथ दिल्ली आवास से मिले कैश पर भी सीएम से सवाल। रांची के एससी/एसटी थाने में ईडी अफसरों पर एफआईआर दर्ज, दिल्ली में छापेमारी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने दर्ज की प्राथमिकी। राबड़ी आवास पर अचानक पहुंची ईडी की टीम, करीब 10 मिनट तक रही जांच टीम के अधिकारी, कई नेता भी पहुंचे राबड़ी आवास। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को पूजा करने का दिया अधिकार, बैरियर काटकर बनाया जाएगा रास्ता। राहुल गांधी की जातीय गणना पर दिए बयान पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा हमला, कहा उनकी बात में दम नहीं, जातीय गणना हमने अपने दम पर करवाई। आरजेडी की नौकरी देने के दावे पर सीएम नीतीश का बड़ा हमला, कहा सरकार की नीतियों की वजह से रोजगार मिला, झूठ का क्रेडिट ले रहे आरजेडी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस पर बोला हमला, कहा कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा था। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा तय समय पर होगा कैबिनेट विस्तार। गायक पवन सिंह ने की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात, एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री से पहली बार मिले पवन सिंह। कटिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी का टूटा शीशा, डीएस कॉलेज के पास लोगों की उमड़ी थी भीड़। बिहार में आरक्षण पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, तेजस्वी के कारण आरक्षण लागू हुआ, केंद्र में राहुल को जाएगा क्रेडिट। झारखंड में सियासी हलचल के बीच जेएमएम और सोरेन परिवार में उभरे मतभेद, सीएम की कुर्सी पर सीता सोरेन ने ठोका दावा, कहा किसी रूप में स्वीकार नहीं कल्पना सोरेन। रांची में बीजेपी ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, किसी भी हालत से निपटने के लिए पुलिस के अधिकारी और जवानों के साथ वाटर कैनन की तैनाती। झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन का बड़ा बयान, कहा हेमंत सोरेन के साथ थे और रहेंगे, सीता सोरेन की नाराजगी पर जताई अनभिज्ञता। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा सीता सोरेन का विरोध बिल्कुल जायज। झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के आवास पर पहुंचे विधायक समीर मोहंती, कहा कल्पना सोरेन के नाम पर हमारी 200% सहमति। हिंदू पक्ष को मिला ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार, जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रशासन से 7 दिनों के अंदर पूजा शुरू कराने के लिए कहा गया। वाराणसी कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज, हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष देगा चुनौती, कोर्ट ने बैरिकेडिंग काटकर रास्ता बनाने के दिए आदेश। राष्ट्रपति के संबोधन से संसद के बजट सत्र की शुरुआत, राम मंदिर को बताया सदियों की आकांक्षा, 2 फरवरी से अभिभाषण पर चर्चा, 7 फरवरी को पीएम का जवाब, कल पेश होगा बजट। लखनऊ में किसान मेले का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, बोले सालों के लिए प्रतिबद्ध सरकार, फूड प्रोसेसिंग और मार्केट से जोड़कर किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर। ईआरसीपी को लेकर एक्शन मोड में भज्जन लाल सरकार, शिलान्यास में पीएम मोदी को बुलाने की तैयारी, मंत्री करोड़ी का बयान, ऐतिहासिक होगा भूमि पूजन। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह का शव जोधपुर लाया गया, जोधपुर स्थित मानवेंद्र सिंह के फार्म हाउस पर रखा गया शव, 1 फरवरी को शव का अंतिम संस्कार होगा। स्टार्टअप से जुड़े युवाओं के लिए सरकार की सौगात, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने पर सरकार देगी राशि, मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला। किसानों को कल मोदी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा, 6,000 से बढ़ाकर 9,000 हो सकती है किसान सम्मान निधि, महिला किसानों को भी 12,000 रुपए। तो प्रधानमंत्री के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।